हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट समवन टू चेस यू विद पीपीआर। किसी को कैसे मजबूर कर दें कि वो आपको चेस करे, आपसे बात करे, हर टाइम हुक्ड रहे आपके साथ। और ये कैसे आप कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं पीपीआर के जरिए। पीपीआर क्या है? पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट। साइकोलॉजी में ये टर्म यूज होती है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले, पीपीआर को समझाने से पहले, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हों, आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो पीपीआर क्या है, पहले तो ये समझा देता हूँ। पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पीपीआर, साइकोलॉजी में टर्म यूज होती है। ये एक ऐसी टर्म है जब आप किसी को हुक्ड रखते हैं, थोड़ा थोड़ा दाना फेंक के जैसे कि आप एक कबूतर हुआ आपके सामने और आप उसके सामने सारे दाने फेंक सकते हैं, तो वो खाएगा और उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक दाना करके फेंकते रहें तो काफ़ी देर तक आपके पास बैठा रहेगा। तो बताने का मकसद ये है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप लोगों को हुक्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चेज़ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा भी नहीं बनना, बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं दिखानी कि वो चले जाएँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि पीपीआर को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पीपीआर को डिस्कवर किया था स्किनर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे बैक इन 1960s। और उसके बाद पीपीआर जो है, पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ये हर शोबे ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है आपको हुक करने के लिए। आपको एक चीज़ कम प्राइस की दिखा के, और फिर जब आप कम प्राइस की चीज़ बाय कर लेते हैं, $100 की फॉर एग्जांपल आपने बाय की, तो फिर आपको कुछ आपसे और ज़्यादा बड़ा बाय करवाया जाएगा। स्टोर्स में ये सेल्समैन करते हैं कि वो आपको आप कम प्राइस वाली चीज़ बाय करवाते हैं, और फिर आप जब उनसे आपका ताल्लुक बन जाता है तो आप बड़ी चीज़ खरीदने पे भी तैयार हो जाते हैं। मार्केटिंग सेल्स में जैसे कि यूज़ होता है, कसिनोज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यूएस में और इधर-उधर, कि अगर वो बिल्कुल कसिनो मशीन को ऐसा बनाएँ जिसमें से पैसे निकले ही ना, तो लोग चले जाएँगे। और अगर ऐसा बनाएँ कि बिल्कुल धड़ाधड़ पैसे निकलने लग जाएँ, कॉइन डालने के बाद हर टाइम वो जीतें, तो ज़ाहिर है बिज़नेस को लॉस होगा। तो इसलिए वो इस तरह से बनाते हैं कि हर 3 टू 4 ट्राई के बाद एक बार आपको रिवॉर्ड देते हैं छोटा-सा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अच्छा हाँ, ये मशीन रिवॉर्ड दे सकती है, और आप उसके साथ खेलते रहते हैं और लोग लाखों रुपए अपने डुबा के जाते हैं लॉस वेगस में। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। तो बताने का मकसद ये है कि पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप लोगों को हुक्ड कर सकते हैं। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि आपको उनकी तारीफ़ करनी है, ठीक है? जब आपसे बात हो, लाज़मी नहीं कि आप हर टाइम बात करें। आप अपनी अहमियत कब गिराते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पूरा दिन आप बात करते हैं। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, आप 6-6 घंटे, 8-8 घंटे कॉल पे बात करते हैं। इससे बहुत सी चीज़ें, बहुत से सिग्नल आपके पार्टनर के दिमाग में जाते हैं। पहला तो ये जाता है कि इसका कोई काम-धंधा नहीं नहीं है। ये पूरा दिन बैठ के मुझसे बात करता है, तो ये फ़ारिग आदमी है। सेकंड ये जाता है कि यार इस सेकंड ये उनके दिमाग में सिग्नल जाता है कि कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई चीज़ बची नहीं, क्योंकि आपने जब 6-6 8-8 घंटे कॉल्स पे बात की उनसे, तो कुछ बचा ही नहीं ना। कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो, जिससे उसके दिमाग में सवाल पैदा हो कि यार मैं इससे ये भी पूछूँ। लड़कियाँ क्या करती हैं? लड़कियों की अट्रैक्शन डिपेंडेंट है क्यूरियोसिटी के ऊपर। अगर वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती तो वो आपको चेस करेगी, सुबह-शाम कॉल करेगी, जानना चाहेगी। लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बहुत ज़्यादा चेस कर रही होती है, तो वो भी खुशी में आके और ज़्यादा उनसे बातें करते हैं, और वो चाहते हैं कि यही मौका एन्जॉय कर लो, मिल लो, बातें कर लो, लेकिन इससे स्पार्क जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो रिलेशनशिप आपका साल, 2 साल में भी शादी तक भी जा सकता है, वो 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। आपने बताया मेरी फ़ेवरेट डिश ये है, मेरा फ़ेवरेट कलर ये है, मैं इतने बजे उठता हूँ, ये खाता हूँ, ये फ़ेवरेट सॉन्ग ये है। सुबह-शाम आप इमोजीज़ और लवी-डवी चीज़ें भेज रहे हैं उनको, रील्स, कुछ बचा ही नहीं। तो एक क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। स्पेशली एज़ अ मैन आपको हमेशा थोड़ा बिज़ी रहना चाहिए। थोड़ा अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। सो पॉजिटिव पार्शियल रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप उनकी तारीफ़ करेंगे, आप उनको अटेंटिवली सुनेंगे, उनकी बातें अपनी कम बताएँगे, और आप
उनसे मिलेंगे भी लेकिन ओकेजनली, ऐसा नहीं कि रोज़ ही आप मिल रहे हो। वंस इन अ मंथ बहुत अच्छा होता है। चलो वंस इन अ वीक अगर बहुत ज़्यादा तड़प है दोनों में वंस इन अ वीक मिल लें, लेकिन कोशिश करें क्यूरियोसिटी को बरकरार रखें, ठीक है? बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना, डोंट बी टू अवेलेबल टू देम, ठीक है? डोंट मिसट्रीट अदर पर्सन। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ ना और मैं कहता हूँ आपको बिज़ी रहना चाहिए और आपको कम बात करनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा लोग गलत इस चीज़ को लेते हैं, वो ये कि वो सोचते हैं कि हमें अपने पार्टनर को मिसट्रीट करना है। नहीं, मिसट्रीट नहीं करना। आप जानबूझ के उनको इग्नोर करते हैं, आप जानबूझ के उनको बुरा-भला कहते हैं, आप उनको तड़पाते हैं, जो कि गलत बात है। कभी भी किसी नेगेटिव काम करके ना आप पॉज़िटिव नतीजा नहीं हासिल कर सकते। ये दुनिया का लॉ है, बल्कि यूनिवर्स का लॉ है कि आप नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ हासिल नहीं कर सकते। लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आता। वो सोचते हैं अगर मैं इग्नोर करूँगा अपने एक्स को या यू नो जानबूझ के, चलो नो कॉन्टैक्ट एक अलग चीज़ है जिसमें वो आपको खुद छोड़ के गए हैं और आप आराम से कामली बैठे हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप वो आपसे बात भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आप बिना किसी वजह के आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, यू नो उनका मैसेज सीन करके उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इससे आप अपनी अहमियत गिरा रहे हैं, ठीक है? तो समझें इस बात को, आपको ट्रूली बिज़ी रहना है। आपको सचमुच में काम करना है, मिशन पे होना है ताकि वो एक चीज़ नेचुरल लगे। वो ज़्यादा अच्छी रहेगी ना कि आप उन्हें इग्नोर करें, ठीक है? फिर उसका नतीजा गलत निकलेगा। ये कोई गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको गलत मत लीजिएगा। मैं जब ये कह रहा हूँ कि आपको पीपीआर यूज़ करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें तड़पाएँ और उन्हें बेवजह गलत यूज़ करें, जो कि आपके लिए बुरा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।